हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसेस। दोस्तों यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए हम लोग आंसर राइटिंग सीख रहे थे, ठीक है। और एथिक्स पेपर के लिए बेसिकली आंसर राइटिंग की जा रही थी अभी, जिसमें 4 क्वेश्चन को आपको पहले करवाया जा चुका है। कैसे एक आंसर आप लिख सकते हैं ये आपको उसमें बताया गया है। और अभी जो ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, खेल नैतिकता क्या है, क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों में ही होनी चाहिए, तो ये करंट सिनारियो को देखते हुए क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में मेंस में ये क्वेश्चन दिखे या इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दिखे, या यूपीएससी में भी जो 2024 में अभी होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन दिख सकता है आपको। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसको लिखा जाएगा और जो इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि खेल नैतिकता से आप क्या समझते हैं, ठीक। इससे जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं, क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक है या देशों के संपूर्ण खेल तंत्र को भी इसकी आवश्यकता है, ठीक। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको 4 जो है पॉइंट में आप देख सकते हैं इसको। पहले तो आपको ये वाला पोर्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि इससे जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं। सेकंड नेक्स्ट है कि क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा या देशों के संपूर्ण खेल तंत्र को भी इसकी आवश्यकता है। तो संपूर्ण खेल तंत्र का मतलब इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, ठीक है, और जितने भी खेल के विभाग हैं या इससे जुड़े जो लोग हैं वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। इवन प्रशंसक जो हैं, ऑडियंस जो देख रही है खेलों को, है ना, वो सभी इसमें जो है शामिल हो जाएंगे। तो पूरा संपूर्ण खेल तंत्र, खिलाड़ियों से इतर जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनके शामिल होने की बात की जा रही है। तो यानी कि 4th जो है पॉइंट पे ये आपको पूछना है। तो इन 4 जो है पार्ट में हम लोग इसके आंसर को बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखेंगे, इंट्रो कैसे लिखना है या क्या लिखना है इंट्रो में। तो सबसे पहले खेल नैतिकता क्या है ये आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, क्योंकि एथिक्स का प्रश्न है तो एग्जांपल तो बनता ही है और एग्जांपल देना भी चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या एग्जांपल है। पहले देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है कि खेल नैतिकता से आशय खेलों के सभी स्तरों पर नैतिकता के उच्च मान को अथवा मूल्यों के पालन से है, ठीक है। तो जो खेल खेले जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा, विभिन्न तरह के खेल जो भी खेले जाते हैं उनमें प्रत्येक खिलाड़ियों से ये जो है आशा की जाती है कि वो अपने खेल में नैतिकता दिखाएं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड सेट हैं किसी खेल को खेलने के, उन्हीं के अनुसार ही नियमबद्ध होकर के अपने खेल को खेलें, ठीक है, और मूल्यों का पालन करें, ठीक है। तो ये खेल की नैतिकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो एक उदाहरण भी देख सकते हैं क्या कि 2011 में जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें सचिन तेंदुलकर द्वारा मैदान से बाहर चले जाना, जबकि अंपायर द्वारा नॉट आउट दिया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो आउट हैं और अंपायर ने मान लीजिए देखने में गलती कर दी, लेकिन उन्हें एहसास है कि वो आउट हैं तो वो चले गए। और खेल में उनकी इस उत्कृष्ट नैतिकता को दर्शाता है ना। तो उनका अपने आप से बाहर जाना, आउट मान लेना, उनकी उत्कृष्ट नैतिकता को दर्शाता है। तो ये खेल नैतिकता का एक उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी प्लेयर का ले सकते हैं आप, इसमें से ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा दिया इंट्रो में कि खेल नैतिकता से आप समझते क्या हैं और एक उसका उदाहरण दे दिया। अब इस पूरे इंट्रो में एग्जामिनर ये तो समझ गया कि आपको खेल नैतिकता क्या है ये समझ में आता है। अब वो आगे पढ़ेगा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या पार्ट पूछा हुआ था। नेक्स्ट पूछा था कि इससे जुड़े मुद्दे क्या हैं, ठीक है। तो खेल नैतिकता से जुड़े मुद्दे देख लेते हैं, ठीक है। तो खेल नैतिकता से जुड़े क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। एक तो निष्पक्षता। निष्पक्षता कैसी कि मान लीजिए जिस भी जो है कंट्री में मैच खेला जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अंपायर है, जैसे क्रिकेट का मैच है तो वहाँ अंपायर है, या फुटबॉल का मैच है रेफरी है, तो उनका बायस ना होना किसी टीम या खिलाड़ी के प्रति, ठीक है। एक तो ये निष्पक्षता की बात हो। यही चीज़ आप खिलाड़ियों में भी देख सकते हैं कि निष्पक्ष होकर उनको खेलना चाहिए, ठीक। इसके अलावा क्या, खिलाड़ियों हेतु उचित वातावरण। तो जाहिर सी बात है अगर खिलाड़ियों के लिए उचित वातावरण का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, तो नैतिकता के मुद्दे तो शामिल हैं, जैसे कि उनका शोषण होना, जैसा कि आप हाल ही में आपने एक मामले में सुना भी होगा। तो नैतिकता का तो मुद्दा है ही, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने के लिए अगर खिलाड़ी जा रहे हैं तो और वहाँ उनका शोषण हो तो खेल नैतिकता का मुद्दा फिर बन जाता है। और तीसरा है कि ईमानदारी, ठीक। सभी खिलाड़ियों को अपने खेल के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। इसके अलावा क्या, स्पोर्ट्समैनशिप हो सकती है, कैसी कि अगर किसी खिलाड़ी के जो है हार जाने पे भी उसका जो है वो अभिवादन करना या सम्मान देना, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा क्या, डोपिंग। कई बार क्या होता है कि जो है अच्छा प्रदर्शन करने के चक्कर में बहुत से लोग डोपिंग जो है यानी कि जो एस्टेरॉइड को लेते हैं, ठीक है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, पर ये खेल नैतिकता के खिलाफ है।
इसके अलावा भेदभाव का मामला, कई बार ऐसा होता है लिंग आदि के विवाह पे भेदभाव भी किया जाता है खिलाड़ियों के साथ, ठीक है, तो ये एक मामला। इसके अलावा क्या, मैच फिक्सिंग या सट्टेबाजी, क्रिकेट में अक्सर आप देखते होंगे मैच फिक्सिंग का या स्पॉट फिक्सिंग का मामला। एक उदाहरण भी आपने श्रीसंत बॉलर जो इंडियन बॉलर थे उनका देखा होगा, उनको बैन कर दिया गया था। इसी प्रकार खेल के नियमों का उल्लंघन, है ना, तो ये सारे नैतिकता के मुद्दे जो है, खेल नैतिकता के मुद्दे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट का आपने जो है आंसर एक हिसाब से बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक है। तो आप देख लीजिए कि खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है या नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो खिलाड़ियों के लिए हेतु आवश्यक क्यों है ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला आपने लिया स्पोर्ट्समैनशिप क्यों आवश्यक है आखिर, ठीक है। तो उच्च खेल भावना हेतु ये जरूरी है। उदाहरण के लिए 2019 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने अपने विरोधी को चोट लगने पर मैदान से बाहर ले जाने में मदद की, है ना, तो स्पोर्ट्समैनशिप के लिए, ठीक। तो ये खेल भावना को बढ़ावा देता है और उच्च खेल भावना ही जो है खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी भी है ना, नैतिक बने रहने के लिए। इसके अलावा क्या, ईमानदारी, अपने खेल के प्रति ईमानदारी तो होनी चाहिए। खिलाड़ियों को जीतना ही सब कुछ के विचार से दूर रहना चाहिए, बल्कि खेल के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए ताकि वे स्पॉट फिक्सिंग, डोपिंग, स्लीजिंग, बॉल टेम्परिंग आदि का सहारा जीतने के लिए ना लें। तो ईमानदार अगर रहेंगे तो इस तरह की जो क्रियाकलापों से वो दूर रहने की कोशिश करेंगे, और यही एक खिलाड़ी की जो है उच्च खेल भावना के लिए आवश्यक भी है और खेल की नैतिकता के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। तो ईमानदार रहना चाहिए, इसलिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा क्या, सम्मान की भावना रखना, किसके प्रति, एक दूसरे खिलाड़ियों के प्रति सम्मान की भावना रखना, कि खिलाड़ियों को अपने विरोधियों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, भले ही हारे या जीतें। जैसा कि उदाहरण में आप देख लीजिए कि नीरज चोपड़ा द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 22 में, तो उसमें क्या हुआ था कि नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वज के नीचे अरशद नदीम, यहाँ पे लिखना रह गया, अरशद नदीम को स्थान देना, ठीक है। तो फ्लैग, अपने फ्लैग के नीचे जब फोटो सेशन हुआ तो अरशद नदीम को भी बुला लिया था नीरज चोपड़ा ने। तो ये बेसिकली एक दूसरे खिलाड़ी के प्रति सम्मान की भावना को दिखाता है, और यही एक हिसाब से स्पोर्ट्समैनशिप भी है ना, तो एक हिसाब से ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो सकते हैं, खिलाड़ियों को व्यक्तिगत व्यवहार के जरिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो व्यक्तिगत व्यवहार के जरिए उदाहरण कैसा, उदाहरण के लिए यूएसए के ओलंपिक चैंपियन जॉर्डन बरोज ने विनेश फोगाट, जो अभी हाल ही में पेरिस जो ओलंपिक हुए हैं, ठीक है, तो 2024, यहाँ पे जो विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हुई, तो उनके डिस्क्वालीफाई होने पर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है से नियमों में तुरंत बदलाव के लिए सिफारिश की और विनेश को सिल्वर मेडल देने की भी मांग की, है ना। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप तो है ही, साथ ही व्यक्तिगत व्यवहार के जरिए इन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो है क्या होना चाहिए, उस पर उन्होंने अपनी आवाज़ रखी वर्ल्ड के सामने, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं खेल नैतिकता को दर्शाती हैं, और इसलिए भी खिलाड़ियों में जो है खेल नैतिकता का होना ज़रूरी भी है, ठीक है। इस तरह से आप कई पॉइंट लिख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें हर एक पॉइंट में आपको एग्जांपल देने के लिए 4 ही पॉइंट बताए गए हैं, आप चाहें तो और भी पॉइंट लिख सकते हैं, बट स्टिल आपको जो है वर्ड लिमिट पे भी ध्यान रखना है ना। तो ये खिलाड़ियों के लिए आवश्यक जो क्यों है ये बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि क्या देशों के संपूर्ण खेल तंत्र को भी इसकी आवश्यकता है या नहीं, तो ये भी देख लेते हैं कि है क्या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, संपूर्ण खेल तंत्र के लिए आवश्यक कैसे है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है, निष्पक्षता। कैसी निष्पक्षता, सभी खिलाड़ियों के प्रति निष्पक्षता आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अब खेल तंत्र है यानी कि इसमें वो सभी लोग शामिल हो जाएंगे, वो सभी हितधारक शामिल हो जाएंगे जो खिलाड़ी के इतर होंगे, जैसा कि प्रश्न में था, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये कौन सा पक्ष है जो जहाँ निष्पक्षता की आवश्यकता है। जैसे रेफरी या अंपायर, रेफरी को पूर्वाग्रह या दबाव में निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा क्रिकेट में ही अंपायर दबाव में आकर के जो है आउट दे देते हैं, फिर जब डीआरएस सिस्टम के थ्रू जब रीचेक होता है थर्ड अंपायर से तो पता चलता है कि आउट नहीं है। तो कई बार प्रेशराइज होकर भी जो है गलत निर्णय दे दिया जाता है ना। तो निष्पक्षता भी होनी ज़रूरी है ना अपने काम में। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या, नैतिक और अनैतिक व्यवहार पर स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। जितने भी खेल होते हैं, हर एक खेल में कुछ ना कुछ जो है दिशा निर्देश होते हैं, है ना। चीज़ ये हो सकती है। इसके अलावा क्या कि खेल नैतिकता के अच्छे प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो कोई भी खेल हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें अगर किसी टीम द्वारा
खेल नैतिकता का पालन बढ़ चढ़ कर किया गया है तो उसमें उसको पुरस्कृत करना चाहिए, है ना, ताकि वो एनवायरनमेंट बना रहे कि खेल भावना को उच्च जो है स्तर पर रखा जा सके। तो उदाहरण हम देख सकते हैं इसमें, जैसे आप लोग IPL में देखे होंगे कि एक फेयर प्ले अवार्ड भी मिलता है टीम को, है ना। तो ये जो है बेसिकली किस लिए है, खेल नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए हिसाब से, तो आप ये एग्जाम्पल के रूप में डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, सरकारों द्वारा खिलाड़ियों हेतु उचित वातावरण बनाने की आवश्यकता तथा खेल व राजनीति का पृथक्करण जरूरी। अब ये सबसे प्रासंगिक पॉइंट हो जाता है। कैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं पहले तो, एक सांसद का खेल संबंधित विभाग में उच्च पद पर होना एवं खिलाड़ियों के शोषण का मुद्दा। अब आप हाल ही में जान ही रहे होंगे कि जो ओलंपिक विनर्स कुछ जो है हमारे पहलवान थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो है खिलाड़ियों के शोषण के विरुद्ध एक माननीय सांसद के ऊपर, है ना। तो इस तरह की अगर राजनीति अगर खेल में शामिल हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही खिलाड़ियों पे। तो एक मुद्दा ये भी है। तो ये जो कि खेल तंत्र की बात हो रही है तो इसमें सारे पक्ष को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, खेल प्रशंसकों द्वारा, आप कौन जो हम लोग दर्शक हैं उनके लिए क्या जो है क्यों नैतिकता आवश्यक है कि खेल प्रशंसकों द्वारा हार जीत के इतर खिलाड़ियों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मैदान में ही हुटिंग होने लगती है ना। आपने विराट कोहली और एक अफ़गानिस्तान के बॉलर उनके बारे में सुना होगा, हुटिंग होने लगना, या इस तरह के कई मामले, या ग्राउंड पे ही जो है बोतलें या अन्य चीज़ों को फेंकना, है ना। तो ये खेल नैतिकता के विरुद्ध हो जाती हैं चीज़ें। तो प्रशंसकों को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि प्लेयर चाहे हार रहे हों या जीत रहे हों उनका सम्मान करते रहना चाहिए। तो ये बेसिकली एक खेल तंत्र के रूप में जो है नैतिकता क्यों आवश्यक है ये बता दी गई, ठीक है। तो आपने चारों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। क्या समझते हैं ये आपने बताया, नैतिक मुद्दे क्या क्या शामिल हो सकते हैं ये बता दिया, फिर खिलाड़ियों हेतु क्यों आवश्यक है तो आपने कुछ उदाहरण के माध्यम से बताएं। इसके अलावा संपूर्ण खेल तंत्र के लिए आवश्यक क्यों है ये आपने बता दिया, और फिर जो है आपने एक निष्कर्ष लिख दिया। क्या निष्कर्ष लिखा देख लेते हैं कि इस प्रकार हमें समझना होगा कि खेल केवल खेल नहीं होते बल्कि उनमें आने वाली पीढ़ियों में नैतिकता के उच्च स्तरों के विकास की क्षमता होती है, ठीक। और विकास की क्षमता होने के साथ ही देशों को परस्पर जोड़ने की भी क्षमता होती है। मतलब कि खेल को हम सिर्फ खेल के रूप में ही मत देखें, इस खेल में आने वाली पीढ़ियों जो कि इस खेल में शामिल होंगे उनके लिए एक नैतिकता का उच्च स्तर विकसित होगा। इसके अलावा क्या, जो दो देशों के बीच में या कई देशों के बीच में जहाँ खेल हो रहे हैं, जिनके साथ हो रहे हैं, उनमें परस्पर जो है संबंध बेहतर होते हैं, इसलिए भी जो है खेल नैतिकता आवश्यक है, ठीक है। और इसीलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, जो काम युद्ध नहीं कर सकते वह काम जो है खेल कर सकता है, या वह काम करने की क्षमता खेलों में होती है ना। तो ये कोट आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोट और है, नोट रखने जो है का एक विशेषज्ञ हैं, उनका कोट है कि खेल भावना का पालन करने वाला एक व्यक्ति इसकी केवल बात करने वाले 50 व्यक्ति से कहीं बेहतर है। तो आप ये कोट वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे, तो ये भी देख सकते हैं। एक कोट आप डाल सकते हैं एथिक्स के पेपर में, है ना, लगभग हर क्वेश्चन में अगर आप डालेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आंसर आप इन वीडियोस में अक्सर उन क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है जो करंट से जुड़े हुए मुद्दों से बनेंगे, ठीक है। और वैसे तो आपके सिलेबस में 7 यूनिट दे रखी हैं, है ना, हर टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर वो स्टैटिक हैं, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन कुछ करवा दिए जाएंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो नए अगर बनते हैं तो उसको कैसे आपको टैकल करना है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। बाकी उनको भी करवाया जाता रहेगा इसी तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच, जय। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस आप करिए, और आंसर कैसे लिखना है इसको आप पिछले 4 वीडियो डाले जा चुके हैं उनमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अपने आप से सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करिए।